नमस्कार, मैं राजकुमार गया बिहार से डाइटम डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सर्विस के तहत आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर एंड मैकेनिकल इंजीनियर से जानकारी प्राप्त करके घर, फैक्ट्री, ब्रिज, डैम, फ्लाईओवर, ब्रिज, पानी का टंकी, सेप्टिक टैंक बनाने के पहले बालू, रेत, गिट्टी, सीमेंट, सरिया, ईंट और सीमेंट के बारे में आप लोगों को जानकारी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पहले आप जानकारी हासिल करें, फिर निर्माण के बारे में सोचें। अगर आप सर्वे करके निर्माण करेंगे तो होने वाले नुकसान से आप बचेंगे। इसलिए हम सरिया के क्वालिटी की ओर चलते हैं। वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग ठगी का शिकार ना हो जाए। लोहे का सरिया या लोहे का छड़ का प्रयोग घरों की छत, बड़े बड़े बिल्डिंग एवं कॉम्प्लेक्स के लिए कॉलम, बीम, खिड़की एवं दरवाजे के ऊपर लिंटर बनाने के लिए करते हैं। इनका उपयोग फ्लाईओवर ब्रिज, मेट्रो ब्रिज, टावरों को बनाने के लिए किया जाता है। नदियों पर ब्रिज, समुद्र में ब्रिज, समुद्र के किनारे बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप सरिया खरीदने जाते हैं तो कंफ्यूज होना लाजमी है। हमारे कुछ बातों को आप ध्यान रखेंगे तो शायद कम धोखा खाएंगे। लोहे का सरिया या लोहे का छड़ 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें लोहे की शुद्धता 65% से ज़्यादा होती है उसे बढ़िया क्वालिटी का सरिया कहा जाता है। जिसमें लोहे की शुद्धता 62 से 65% के बीच होती है उसे मध्यम क्वालिटी का सरिया कहा जाता है। जिसमें लोहे की शुद्धता 62% से कम होता है हल्की क्वालिटी का सरिया कहा जाता है। हमने कुछ कंपनियों से जानने का प्रयास किया कि सरिया में कितना प्रतिशत लोहा होता है, परंतु जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। जो मिल जाए वही मकान निर्माण में लगा देना है, चाहे बिल्डिंग कमज़ोर क्यों न हो जाए। कोई भी नागरिक यह जानने का प्रयास नहीं करता है कि जो सरिया हम खरीद रहे हैं वह क्या है, और हम लोग चाइना और जर्मनी से टक्कर लेने की बात करते हैं। खैर, जो आपके सामने है उसी ब्रांड पर विश्वास करके लेना है। लोहे का सरिया या छड़ 2 तरीके से निर्माण किए जाते हैं। यह धरती की खुदाई के बाद जब पत्थर मिक्स लोहा निकलते हैं, हालांकि इसको लोहे का अश्क या आयरन और भी कहते हैं। इसे उच्च तापमान में पिघलाकर सरिया बनाए जाते हैं और यह उच्च क्वालिटी का सरिया होता है। इस उच्च क्वालिटी का सरिया अच्छी कंपनी द्वारा निर्माण किया जाता है, क्योंकि अच्छी कंपनी के पास प्लांटेशन और सरिया बनाने की नई तकनीक होती है। वैसे तो मजबूती के लिए आपको अच्छी कंपनी का सरिया ही खरीदना चाहिए। प्राइमरी सरिया धरती के नीचे से पत्थर मिक्स लोहा निकाले जाते हैं, जिसको आयरन ओर कहते हैं। इसमें जो सरिया बनता है प्राइमरी सरिया कहा जाता है। इस प्राइमरी सरिया को टाटा, जिंदल, सेल बड़ी बड़ी कंपनियां बनाते हैं। सेकेंडरी सरिया कहे तो पुराने बिल्डिंग से जो सरिया निकलते हैं उसको पिघलाकर आयरन ओर बनाए जाते हैं और ओर को लैब टेस्ट किए जाते हैं, और जो इसमें कमी होता है BIS के अनुसार कार्बन, सल्फर और फास्फोरस मिलाए जाते हैं। यह भी सरिया सही होता है, इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। परंतु सेकेंडरी सरिया तौल कर बेचे जाते हैं। इस बात को ध्यान रखें, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर की मात्रा से अधिक पाए जाने पर सरिया की उम्र कम हो जाती है, आपका कंस्ट्रक्शन कमज़ोर हो जाते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि
टाटा जिंदल और सेल आयरन अस्क से बने होते हैं। हमें इन कंपनियों पर भरोसा है, फिर भी हम कहेंगे कि आप जो सरिया ले रहे हैं वे कंपनी से टेस्ट रिपोर्ट जरूर मांगें। कृपा कर समझने का प्रयास करिए। भूकंप क्षेत्र जहां बहुत तीव्र जोखिम क्षेत्र वेरी हाई रिस्क जोन है, यहाँ पर FE 550 SD TMT सरिया इस्तेमाल किए जाते हैं। भूकंप क्षेत्र जहां तीव्र जोखिम क्षेत्र हाई रिस्क जोन है, यहाँ पर FE 550D TMT सरिया इस्तेमाल किए जाते हैं। भूकंप क्षेत्र जहां मध्यम तीव्र जोखिम क्षेत्र मॉडरेट रिस्क जोन है, यहाँ पर FE 500D TMT सरिया इस्तेमाल किए जाते हैं। भूकंप क्षेत्र जहां कम तीव्र जोखिम क्षेत्र लो रिस्क जोन है, यहाँ पर FE 500D TMT सरिया इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्तमान समय में FE 550 SD TMT FE 550D TMT FE 500D TMT सरिया इस्तेमाल किए जाते हैं। नक्शे को ध्यान में देखें। वेरी हाई रिस्क जोन, हाई रिस्क जोन, मॉडरेट रिस्क जोन, लो रिस्क जोन के आधार पर छड़ एवं सरिया का ग्रेड निर्धारित किए गए हैं। FE को आयरन कहते हैं, D को डक्टिलिटी यानी लचीलापन कहते हैं। इससे मजबूती का कोई लेना देना नहीं है। लचीलापन के कारण भूकंप को बर्दाश्त करने की क्षमता होता है, जैसे कि 415 है, 500 है, 550 है, 600 है। इसको हम ताकत के रूप में देखते हैं। इसका टेक्निकल भाषा बहुत कठिन है। इस टेक्निकल भाषा में आप लोगों को नहीं ले जाना चाहते हैं। जब भी आप सरिया खरीदें तो 500D, 550D, 550 SD ग्रेड का TMT सरिया आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर से जानकारी लेकर खरीदें। TMT का फुल फॉर्म होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, हिंदी में थर्मो यांत्रिक कहा जाता है। यानी कि यह एक ऐसा सरिया होता है जिसे थर्मल और मैकेनिकल ट्रीटमेंट के बाद तैयार किया गया है। इसकी खासियत, इसमें एक बाहर की लेयर कठोर तथा अंदर से नरम होता है। इसकी कठोर बाहरी सतह पर कोटिंग करी जाती है, जिसका काम जंग को रोकना होता है, जिसकी वजह से जंग को अंदर तक पहुंचने से रोकता है। TMT सरिया ज़्यादा आग की गर्मी को बड़ी आसानी से यह झेल लेता है और 400 से 600 डिग्री तक गर्म को बर्दाश्त कर लेता है। यह सरिया खास तौर पर RCC कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया जाता है, यानी कि यह एक आम लोहा नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि क्या TMT सरिया में क्वालिटी होती है? सामान्य डुप्लीकेट, मल्टी स्टोरी और एक्सप्रेसवे के ओवरब्रिज सभी में एक प्रकार का TMT सरिया लगाया जाता है। सबसे अच्छा TMT सरिया कौन सा होता है? जब लोग अपना भवन निर्माण करा रहे होते हैं तो उनके सामने यह सवाल हमेशा आता है। बाज़ार में लोग बताते हैं कि किस कंपनी का TMT सरिया सबसे अच्छा होता है। दरअसल वह अधूरी जानकारी दे रहे होते हैं। TMT सरिया 4 प्रकार के होते हैं। TMT FE 415 ग्रेड सरिया अधिकतम 2 मंजिला भवन निर्माण के काम में आते हैं। कितना भी छोटा RCC स्ट्रक्चर हो, उसमें FE 415 ग्रेड का ही उपयोग किया जाता है। TMT FE
500D ग्रेड सरिया का उपयोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने में किया जाता है, यानी कि ऐसे आरसीसी निर्माण जहां पर वजन ज़्यादा होता है और नियमित रूप से हलचल भी हो सकती है, जो आरसीसी स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है। इसमें दो वैरायटी आती है, FE 500D ग्रेड और FE 515SD ग्रेड। इन दोनों में FE 515SD सरिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ भूकंप या फिर भूगर्भीय हलचल की संभावना होती है। FE 500D ग्रेड और TMT FE 500SD ग्रेड सरिया सबसे स्पेशल होता है। इसका उपयोग समुद्र या नदी के अंदर आरसीसी स्ट्रक्चर में या फिर इस प्रकार के पुल जहां पानी की संभावना ज़्यादा होती है। यह सरिया जमीन के अंदर होने वाले सभी प्रकार के हलचल को सहन करने की क्षमता रखता है। FE 600 TMT सरिया को आप TMT सरिया फैमिली का भीम भी कह सकते हैं। यह सबसे शक्तिशाली होता है, इसलिए इसका उपयोग सभी प्रकार के हैवी ड्यूटी वाले आरसीसी स्ट्रक्चर में किया जाता है। भारत के सभी एक्सप्रेसवे, मेट्रो प्रोजेक्ट, औद्योगिक निर्माण इत्यादि में FE 600 TMT सरिया का उपयोग किया जाता है। यह सरिया किसी भी प्रकार के झटके, यहाँ तक कि बम ब्लास्ट की स्थिति को भी सहन करने की क्षमता रखते हैं। इतने ताकतवर होने के साथ साथ FE 600 TMT सरिया जंग रोधक भी होते हैं। ब्रांड नेम टाटा टिस्कॉन बार्स ग्रेड 550 SD वार विथ रिप्स। रिप्स का काम है कंक्रीट को पकड़ के रखना, यानी जकड़ के रखना ताकि छूटने न पाए। ब्रांड नेम जिंदल बार ग्रेड्स 550D वार विथ रिप्स। रिप्स का मतलब कंक्रीट को जकड़ के रखे। ब्रांड नेम श्याम बार्स ग्रेड 550D बार विथ रिप्स। रिप्स का मतलब कंक्रीट को जकड़ लेना, यानी पकड़ कर रखना। बार बार कह रहे हैं, रिप्स होना बहुत ज़रूरी है। लो क्वालिटी सरिया, सरिया का क्रैक होना। BIS के मुताबिक सरियों का निर्माण नहीं होने के कारण सरिया मोड़ने समय बीच में फट जाती है। कार्बन, गंधक तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक होने से कंस्ट्रक्शन की आयु बहुत कम हो जाती है, अर्थात यह कमज़ोर हो जाती है। इस कारण अच्छे कंपनियों का सरिया खरीदें। नया जनरेशन TMX सरिया की ओर चलते हैं। TMT और TMX में क्या फ़र्क होता है? TMX TMT से बेहतर रूप है। TMX नया जनरेशन भी कह सकते हैं। अभी यह महंगा होने के वजह से कम बिकता है, मगर अच्छे और बड़े निर्माण के लिए आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यह 5000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का सामना कर सकता है, इसलिए यह विशेष रूप से वहाँ पसंद किया जाता है जहाँ आग लगने की ज़्यादा संभावना होती है। TMT सरिया की तुलना TMX सरिये ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा मजबूत से जोड़ा जा सकता है। इनके अंदर TMT से ज़्यादा ताकत, स्ट्रेंथ होती है। TMT से ज़्यादा खिंचाव सहन कर सकते हैं। इसके अंदर TMT से ज़्यादा सहने की योग्यता होती है। चाहे आग हो, जंग हो, खिंचाव हो, TMT सरिये से ज़्यादा लचीला होता है।
भूकंप के बड़े झटके को आसानी से झेल सकता है। किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन के लिए आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए डेटम डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज से संपर्क करने की कृपया करें। धन्यवाद।